बिहार में बीजेपी के लिए आसान नहीं है सहयोगियों के बीच सीट का बंटवारा। चिराग, पशुपति, सहनी, कुशवाहा और मांझी ने बनाया बीजेपी पर दबाव। सहयोगियों को 10 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है बीजेपी। बिहार में मुकाबला दो गठबंधनों के बीच होना है। एक और महागठबंधन पहले से ही तैयार है, इसमें 6 दल शामिल हैं, तो दूसरी ओर एनडीए में अभी सिर्फ बीजेपी की एक ही पार्टी है, लेकिन चुनाव तक इसमें 4 पार्टियों को शामिल होना तय है। वो बात अलग है कि अभी किसी को जल्दबाजी नहीं है। सहयोगियों को पता है कि जल्दबाजी करेंगे तो बीजेपी पर सीट शेयरिंग के लिए प्रेशर नहीं बना पाएंगे, और बीजेपी को एहसास है कि सहयोगियों को ज्यादा भाव दिया तो सीट भी ज्यादा देनी होगी, इसलिए जल्दबाजी किसी की ओर से नहीं हो रही है। लेकिन यह साफ हो चुका है कि महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो दूसरी ओर एनडीए में बीजेपी के अलावा एलजेपी के चिराग और पशुपति पारस गुट, मुकेश सहनी की वीआईपी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेपी शामिल होगी। लेकिन इसमें से अभी सिर्फ पशुपति पारस की एलजेपी ही एनडीए में है, बाकी जल्दी शामिल होंगी, इसका संकेत जरूर मिल रहा है। दरअसल इस समय बीजेपी का सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के कुर्मी कोयरी समीकरण के साथ दलितों वोटों पर है। अगर बीजेपी इसमें सेंधमारी में कामयाब हो गई तो उसका रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन महागठबंधन के सामने वो ठहर नहीं पाएगी। इसलिए बिहार में दलित समुदाय की 3 पार्टी एलजेपी के दोनों गुट, हम और वीआईपी को अपने पक्ष में रखने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, लेकिन समस्या सीट शेयरिंग को लेकर आ रही है। बीजेपी 2014 का फॉर्मूला अपनाना चाहती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार की 40 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 22 पर जीत हासिल की थी, जबकि उसके सहयोगी के तौर पर एलजेपी और रालोसपा एनडीए के साथ थी, जिसमें से एलजेपी को 7 सीटें मिली थी, जिसमें से 6 सीटों पर उसे जीत मिली थी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा को 3-3 सीट मिली थी और पार्टी तीनों सीटों पर जीती थी। बीजेपी इस बार भी सहयोगियों को 10 सीट देना चाहती है, जबकि सहयोगियों की डिमांड बहुत ज्यादा है। एलजेपी के चिराग गुट की मांग 6 सीट की है, तो पशुपति पारस 5 सीट मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी 3 सीट की डिमांड कर रहे हैं, तो वीआईपी की ओर से डिमांड 5 सीट की है। इतनी ही सीट की डिमांड उपेंद्र कुशवाहा की भी है, यानी सहयोगियों की डिमांड को देखते तो ये संख्या 24 होती है। ऐसे में बीजेपी 2019 में जितनी सीटें भी नहीं लड़ पाएगी, लेकिन ये साफ है कि किसी भी सहयोगी दल को बीजेपी उसकी मांग के अनुसार सीट नहीं देगी। पार्टी की ओर से जो फॉर्मूला शुरुआती दौर में बना है, उसमें 10 सीट में से सहयोगियों को समेटने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं के साथ जब पार्टी हाईकमान ने बैठक की तो उसमें भी साफ कर दिया था कि बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो फॉर्मूला उसने वीआईपी और हम को एक एक सीट देने का बीजेपी को तैयार है, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 2 से 3 सीट दी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या एलजेपी को लेकर आ रही है। इस समय पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सीधा टकराव चल रहा है और दोनों ही दावा कर रहे हैं कि वो एक ही गठबंधन नहीं रहेंगे। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि सांसद भले ही इस समय पशुपति पारस के साथ ज्यादा हों, लेकिन पासवान समाज में अधिकांश लोग चिराग के साथ हैं, इसलिए बीजेपी चिराग को छोड़ने को तैयार नहीं है। और जो फॉर्मूला रखा गया उसमें पशुपति पारस को 2 और चिराग को 3 सीटें दी जा सकती हैं। बीजेपी की पहली कोशिश तो एलजेपी के दोनों ही गुटों को साथ रखने की है, लेकिन इसमें भी हाजीपुर सीट पर पेच फंसता दिख रहा है, क्योंकि पशुपति पारस यहां सांसद हैं और चिराग ने साफ कर दिया है कि अगला चुनाव वो हाजीपुर से ही लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।